वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू विद रिचा। आज ना मैं आपको वार्निंग देना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक हॉरर मूवी या ब्रूटल गोर मूवी देख ली जिसमें बहुत काट पीट मार धाड़ है, तो मैं आज आपको वार्निंग देना चाहती हूँ कि आपने टेरिफायर नहीं देखी। अगर आपने वो मूवी देख ली है तो वेलकम टू द स्लीप इज कैंसल्ड क्लब, क्योंकि मेरी नींदें उड़ चुकी हैं। सच बताऊं तो ये मूवी देखने के बाद मैं 2 दिन से सो नहीं पा रही हूँ। जब भी आंख बंद करती हूँ सिर्फ मेरे सामने एक ही चेहरा आता है, आर्ट द क्लाउन। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये आदमी एक वर्ड नहीं बोलता, बिना बोले ये इंसान के मन में इतना ज्यादा डर बिठा देता है कि आप अपनी इमेजिनेशन से भी और ज्यादा डरने लगते हो। तो चलिए बात करते हैं अब टेरिफायर की पूरी ट्रायलॉजी की। टेरिफायर पार्ट 1। तो स्टोरी शुरू होती है एक हेलोवीन नाइट से। 2 फ्रेंड्स पार्टी करके अपने घर जा रहे होते हैं और फिर अचानक से उनकी लाइफ में एक अजीब से इंसान की एंट्री होती है, आर्ट द क्लाउन। पहली नजर में वो बस आपको वियर्ड लगता है, काफी वियर्ड से एक्सप्रेशन देता है, स्माइल कर रहा रहता है, ऐसा लगता है कि वो एक कार्टून कैरेक्टर जैसा लग रहा है। पहली नजर में जब आप उसको देखोगे आपको लगेगा कि यार ये तो सिर्फ एक फनी क्लाउन है। फिर आपको 10 मिनट बाद समझ आ जाएगा कि भाई ये फनी नहीं, ये तो एक साइको क्लाउन है। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आर्ट जो क्लाउन है वो रैंडम लोगों का पीछा करता है, उनके साथ माइंड गेम खेलता है और फिर उनको इतने ब्रूटल तरीके से मारता है कि आप स्क्रीन देखते टाइम भी ना ऐसे अनकंफर्टेबल फील करोगे। सबसे स्कैरी बात ये नहीं है कि वो जैसे लोगों को मारता है या जितने ब्रूटल तरीके से मारता है, सबसे स्कैरी बात ये है कि उसको वो मारने में मजा आता है। उसके मारते वक्त ना पूरा टाइम फेस पे एक स्माइल बनी रहती है। वो काफी ज्यादा स्कैरी है। वो बिना बोले सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से इतनी ज्यादा क्रीपीनेस क्रिएट करता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है। एंड ऑनेस्टली काफी बार मूवी स्टार्ट होते टाइम मैंने ये भी सोचा कि यार ये मैं क्यों देख रही हूँ, मुझे बंद कर देनी चाहिए, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपका देखने का भी मन करेगा, आप अनकंफर्टेबल भी फील करोगे और आपको मजा भी आएगा। फिर स्टार्ट किया पार्ट 2। मुझे लगा कि मेकर्स ने पार्ट 1 में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मार धार काटपीट दिखा दिया था, तो मुझे लगा इस पार्ट 2 में वो थोड़ा शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो सोचा कि भाई अब तो ऑडियंस को थोड़ा और ट्रॉमा देते हैं। पार्ट 2 का स्केल और भी बड़ा है। तो इस पार्ट में हमें मिलती है सेना, जो इस मूवी की मेन हीरोइन है, और इस बार सिर्फ इसमें किलिंग नहीं दिखाई गई, इसमें एक सुपरनैचुरल एंगल भी दिखाया गया है। तो अब इस पार्ट में भी आर्ट द क्लाउन वापस आ जाता है और इस बार वो और ज्यादा खतरनाक डेंजरस तरीके से वापस आता है। वो और ज्यादा क्रीपीनेस, जो उसका मारने का तरीका है वो और भी ज्यादा क्रीपी है। और आप फर्स्ट पार्ट में जितना अनकंफर्टेबल हुए थे, ट्रस्ट मी इसमें और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सबसे अजीब बात कि वो कभी कभी जो क्लाउन है वो इतनी ज्यादा फनी हरकतें करता है कि आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन फिर उसके कुछ ही सेकंड में मूवी आपको याद दिला देगी कि भाई आप देख रहे हो एक हॉरर मूवी। और फिर कुछ ऐसे सीन दिखाए गए, इतना ब्रूटल गोर, इतना ज्यादा वायलेंस के मेरा तो दिमाग फट गया। मैं लेजिट आंखें बंद करके सिर्फ थोड़ा सा खोल के देख रही थी और कुछ कुछ सीन्स तो मैंने मिस भी किए क्योंकि मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो मेकर्स ने सोचा कि हेलोवीन तो हम बर्बाद कर चुके हैं, अब क्रिसमस भी बर्बाद करते। तो पार्ट 3 की जो स्टोरी है वो क्रिसमस के बेस्ड है और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा हॉरिफाइंग, टेरिफाइंग है। इस बार स्टोरी और ज्यादा डार्क है और स्टोरी जो पार्ट 3 की स्टोरी है वो पार्ट 2 को कंटिन्यू करती है। पार्ट 2 में आप देखोगे कि भाई जो क्लाउन है वो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो वापस आया। और अब आपको पार्ट 3 में पता चलेगा कि और कितना खतरनाक तरीके से आया है वो। पार्ट 3 में फिर से साइना क्लाउन से मिलती है, वो फिर से उससे टकराती है और इस बार वो जैसे मारेगा, कब क्या करेगा, सब बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कब कहाँ से आ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो पूरी मूवी आपको ऐसे हुक करके रखेगी, इतनी डरावनी है और इतना ज्यादा उसमें सस्पेंस है कि आप पूरा टाइम ऐसे हुक रहोगे कि कब आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपके पीछे से तो नहीं आ रहा। पार्ट 3 में टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको फील हो कि यार कोई तो क्लाउन को रोक लो, लेकिन उसको कोई नहीं रोक सकता। एंड एक्चुअली इसी वजह से आर्ट द क्लाउन जो है वो हॉरर हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग विलन में से काउंट होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस मूवी को देखने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हुई कि मैं ना रात को लाइट्स ऑफ करके सो पा रही हूँ, आंखें बंद करती हूँ तो सपने में वो क्लाउन दिख रहा होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि यार आई रिग्रेट वॉचिंग दिस मूवी, काश मैंने नहीं देखी होती, लेकिन मजा भी आ रहा था तो मैंने वो देख भी ली। मैं बार बार ऐसे डोर के बाहर जाके चेक करती हूँ कहीं वो क्लाउन आ तो नहीं रहा। मतलब आप अगर ऐसे वीक हार्टेड हो और आप अगर मेरे जैसे ओवर थिंक करो, देन प्लीज दिस मूवी इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम हॉरर, डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर और एक ऐसा विलन देखना है जो बिना बोले आपके नाइटमेयर का परमानेंट मेंबर बन जाए, तो यार
टेरिफाइड ट्रायलॉजी आपके लिए है। एक वार्निंग है, प्लीज ये मूवी खाना खाते वक्त और रात को अकेले तो बिल्कुल ही मत देखना। आई वुड लाइक टू गिव 4.5 टू दिस मूवी। ये मूवी एक्चुअली अपने एक्सट्रीम हॉरर, ब्रूटल गोर एंड आर्ट द क्लाउन के जो स्क्रीन प्रेजेंस है उसकी वजह से याद रखी जाती है। और अगर ये मूवी आपने देख लिया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगा, मूवी से लगा या रात को सोने से। And if you guys love my honest review, don't forget to share, like and subscribe my YouTube channel. I'll see you in my next video and I'll keep suggesting you more horror movies like this.